ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਕਮਲਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਟੀਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਰਖੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਲੂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सब तो पहला मैम का नाम जानांगे तो उस तो बाद फिर अगे गल करते हैं। मैम थोड़ा बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम रिचा है जी, और मैं पिछले 12 साल से आलू में ही काम कर रही हूँ। और पहले मैं CPRI के साथ, CPRI इंडिया में आलू की बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ से निकलकर फिर मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया। सो इस कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी, और ये कंपनी जो है बेसिकली वो आलू में डील करती है। तो हम आलू में हर तरह का सॉल्यूशन आपको देते हैं, उगाने से लेकर मशीनरी से लेकर और उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उस तक जी। तो जो आज यहाँ का प्रोग्राम है, हाँ जी, उसका मेन मोटिव क्या है? अच्छा जी। तो हम पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, मतलब इंडिया का शायद ही कोई ऐसा स्टेट है जिसमें हम काम नहीं करते हैं। तो हम लोग बेसिकली आलू का बीज तैयार करते हैं, और आलू की नई नई वैरायटीज़ के लिए आज हमने ये फंक्शन रखा हुआ है। और इस इवेंट में हम नई नई वैरायटीज़, क्योंकि हम लोग जो सिद्धि विनायक एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है, वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी एग्रीको, जो कि यूरोप की कंपनी है, उसके साथ हम लोगों का जॉइंट वेंचर है। और उस कंपनी के साथ हम पिछले 10 साल से आलू की नई किस्मों पे काम कर रहे हैं जी। और वो नई किस्में हम पिछले 2014 से लेकर 2024 तक हमने कुछ 25 वैरायटीज़ इम्पोर्ट करी हैं। उन वैरायटीज़ को हम लोग स्पेशली पंजाब और हरियाणा में हम लोग R&D करते हैं, और पूरे स्टेट इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे हम लोगों की वो वैरायटीज़ जाती हैं जी। तो जी ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਗਲੋਬਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ पंजाब के किसानों की नाता जोड़ना चाहूँ? तो पंजाब के किसानों के साथ हम 2 तरीके से काम करते हैं। कुछ हम लोग पूरे पंजाब रीजन में, पंजाब में पटियाला, जो कि करमजीत जी के यहाँ पे हम लोगों का 70 एकड़ के साथ, हम 70 एकड़ का कॉर्पोरेट फार्म हमने लिया हुआ है जी। तो उस पे हम अपना सारा का सारा जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, राइट फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग टू स्टोर, तो वो सारा कंपनी खुद करती है। तो वैसे ही पंजाब में जगरांव एरिया हो गया, जलंधर एरिया हो गया, तो उन रीजन्स में हम लोगों के कुछ तो हैं जिस पे हम कंट्रोल्ड फार्मिंग करते हैं, जो कि हम अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। और एक दूसरी तरह की फार्मिंग है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। तो हम किसानों को सीड मुहैया करवाते हैं, बेस्ट क्वालिटी का सीड देते हैं, हाई यील्डिंग क्वालिटी वैरायटीज़ देते हैं। तो वो वैरायटीज़ हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसानों को सीड देते हैं, उनसे पूरा का पूरा बायबैक ले लेते हैं, और उन वैरायटीज़ को लेकर फिर हम आगे प्रोसेसर्स को या फिर जहाँ जहाँ पे आलू लगता है वहाँ पे हम मुहैया करवाते हैं। तो इस वेले जे आप पूरे भारत की गल करते हैं तो फिर आलू की वैरायटी कित्थे कित्थे ज़्यादा होंदी है, जबकि पंजाब दे विच तो आलू पहले ही बहुत होंदा? हाँ जी। तो पंजाब में बेसिकली जो नॉर्थ वाला जो रीजन था, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो पंजाब स्पेशली सीड के लिए बहुत बड़ा हब माना जाता है। तो पंजाब की क्योंकि मिट्टी बहुत रेतीली है, आलू के लिए रेतीली मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं, उसका जो नीचे वाला जो काम करने वाला एरिया होता है, तो वो बढ़ता है। तो उसमें अच्छे क्वालिटी का, अभी तो चलिए थोड़ा मौसम हर दिन बदल रहा है, पर उसके लिए हमारे पास ये नई वैरायटीज़ हैं। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे हम नई वैरायटीज़ लेकर आ रहे हैं। तो पंजाब बेसिकली आलू के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, क्योंकि उसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा आलू को ग्रो करने की क्षमता है। तो अभी आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि नई वैरायटीज़ के साथ जुड़िए,
पुरानी वैरायटीज़ जितना पुराना होता जाता है तो पुरानी वैरायटीज़ में ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो जाती हैं, पर नोवेलिटी जो होती है, नई चीज़ जो होती है वो हमेशा हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग होती है। पुरानी वैरायटीज़ में जैसे अभी तक हम सिर्फ थोड़ा बहुत बीमारी की बात कर लेते थे। पुरानी वैरायटीज़ में उतनी उस तरीके के जीन्स नहीं थे जो कि अब हमें चाहिए नए साल में आने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों के पास हर तरीके की वैरायटी है। आज हम ये 8 नई वैरायटीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि एग्रीको के साथ हमारा टाई अप है, हम ये वैरायटीज़ वहीं से लेकर आते हैं। तो ये 8 वैरायटीज़ जो हैं हम लेकर अभी मतलब पहले से ही पाइपलाइन में चल रहा था, पर ये 8 वैरायटीज़ हम आगे अब लॉन्च करेंगे, तो जो कि हम आगे कुछ 1-2 साल में किसानों तक भी उसको पहुंचा पाएँ। ओके, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।